जौनपुर में अनुराग यादव के परिवार को शिकायत है कि जौनपुर के प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और आरोपी को पकड़ने के बाद भी उसका एनकाउंटर नहीं किया गया। जौनपुर के पीड़ित परिवार के कई सवाल हैं और मीडिया को देखकर उनका चेहरा गुस्से से भर आता है। जाहिर तौर पे उनके परिवार के बच्चे के साथ जो हुआ है उस पे हर कोई खेद जता रहा है, हर किसी का मन और दिल दोनों टूटा हुआ है। लेकिन अगर ये वीडियो अनुराग की बहन तक पहुंच जाता है तो बहन, आप इस बात पर यकीन रखिए कि अगले कुछ दिनों में ही जौनपुर का प्रशासन कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है जिसके बाद आपके भाई के इंसाफ की खबर पूरे देश की मीडिया को चलाना पड़ेगा। जौनपुर पुलिस इस पूरे मामले पर कुछ ऐसी तैयारी करके बैठी है जो भारत के आपराधिक रिकॉर्ड में एक नया सबक के तौर पे देखा जाएगा। जौनपुर की पुलिस क्या करेगी उसके पहले कुछ आप जानकारी जुटा लीजिए कि आखिर अनुराग के साथ जो हुआ क्या उसे रोका जा सकता था? क्या अनुराग के साथ जो हुआ उसे पुलिस रोक सकती थी या पुलिस को पता था? लेकिन आरोपी के परिवार से कोई दारोगा था तो उसने सारा खेल मैनेज कर लिया। आरोपी के घर को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि न सिर्फ ये लोग अमीर हैं बल्कि इनका मन भी बढ़ा हुआ है। कहा जाता है कि मन का बढ़ना बिल्कुल गलत होता है और इनका मन इतना बढ़ गया था कि अनुराग के परिवार की जो जमीन थी जीएस जमीन के ठीक बगल में, उस पे ये कब्जा करने की कोशिश करने लगे। जीएस की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन आरोपी जो ललित यादव है उसके परिवार के लोग अनुराग की जमीन पर भी कब्जा करना चाहते थे। अनुराग ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, छोटा था, उतना समझदार नहीं था, वो अपनी जमीन पे चला गया ये सोचे समझे बिना कि ये रंजिश का मामला है और होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब सुनिए वो कहानी जो आपका दिमाग घुमा देगी। 16 मई साल 2024 जौनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी। उसी दिन यादव परिवार में से जो आरोपी हैं उनमें से एक आरोपी हाथों में पिस्तौल लेकर अनुराग का पीछा करता है, अनुराग को मारने की धमकी देता है। उसका वीडियो भी सामने आता है। ये वही वीडियो है जो आप देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जब पीड़ित परिवार मुकदमा लिखवाने के लिए थाने गया तो मुगरा बादशाहपुर के थानेदार आपत्तिजनक बातें कहकर उन लोगों को लौटा देते हैं। इसके बावजूद भी आरोपियों में से किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। ये बात आगे बढ़ती है और परिवार जो अनुराग का है वो बेहद सामान्य है। वो परिवार न किसी से लड़ाई के मूड में रहने वाला है और ना ही विवाद करने वाला था। लेकिन जिनसे रंजिश थी ललिता यादव, वो परिवार काफी बाहुबल था, पैसे से भी मजबूत था। ललिता खुद झारखंड में कोल खदान में नौकरी करता था और वहां से वो रिटायर्ड होकर वापस जौनपुर आ गया था। उसी रिटायर्ड के दौरान जो संपत्ति मिलती है उसी संपत्ति से उसका आलीशान घर बन रहा था और पूरे परिवार का मनोबल बढ़ा था। यहां प्रशासन की चूक यह है कि बार बार कार्रवाई करने, शिकायत करने के बावजूद आरोपियों पे कार्रवाई न होना। भ्रष्टाचार का मामला है, तहसील में भ्रष्टाचार हुआ, कानूनगो ने मामले को दबाने की कोशिश की, तहसीलदार ने बेईमानी की, थानेदार ने सही वक्त पे कदम नहीं उठाया और मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में गया या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। अगर उच्च अधिकारियों के संज्ञान में गया तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मृतक की जो बहन है उसका वीडियो आप सुनेंगे तो आपका कलेजा कांप जाएगा। वो मीडिया कर्मियों से भी गुस्से में है। वो कहती है कि आपका लल्ला अगर मारा जाएगा और आपके मुंह में अगर ये माइक घुसा के पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? बहन कहती है कि हमारे हाथ नहीं कांपते हैं। वो हाथ भी दिखाती है, कहती है कि आज मेरे हाथ में तलवार दे दीजिए तो मैं भी गर्दन सिर से अलग कर दूंगी। हम कब तक चिल्लाते रहेंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। वही माइक अभी आपके मुंह में लगा दे और बोले मेरा लल्ला खत्म हो गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कोई जवाब? क्या कहना बताइए? योगी जी से पूछिए कहाँ है बुलडोजर, कहाँ है उनका न्याय, कहाँ आज उनके लल्ला को सब लोग खाया। लल्ला को छोड़िए यार, उनके पे मरे हैं। मैं तो प्रशासन के सामने मुझे बस लेके चलिए, पेट्रोल और माचिस दीजिए, मैं थाने को आ हाथ हिल रहा है मेरा। मेरे एक सवाल नहीं, आपकी पूरी बॉडी हिला दी, मेरा हाथ हिल रहा है? हिल रहा है? नहीं हिल रहा ना? मेरे हाथ में तलवार दीजिए, मैं गर्दन उतारने की जिम्मेदारी। ये गुस्सा इसलिए क्योंकि जब कानून अपना काम नहीं करेगा तो पीड़ित परिवार कुछ इसी तरीके से भावुक हो जाता है। लेकिन अनुराग यादव की बहन से हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि बहन, आपको कानून तोड़ने की जरूरत नहीं है।
कुछ दिनों का इंतजार कीजिए। जौनपुर पुलिस को एक बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसकी पूरी तैयारी चल रही है और बहुत जल्द जिन आरोपियों के एनकाउंटर की बात आप कर रही हैं उन आरोपियों के साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि फिर कभी रंजिश के केस में कोई अनुराग यादव नहीं मारा जाएगा, कभी किसी रंजिश के केस में कोई इस तरीके से घर के सामने हमला नहीं कर पाएगा, कभी कोई रंजिश के केस में इस तरीके से क्रूरता नहीं कर पाएगा। तो सवाल है कि जौनपुर पुलिस करेगी क्या और उन आरोपियों के साथ ऐसा क्या होने वाला है जिसके बाद भूचाल आ जाएगा। सवाल नंबर 1 का एनकाउंटर होगा। अब एनकाउंटर बहुत हो चुका दोस्तों, ऑपरेशन लंगड़ा भी बहुत चल चुका। ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन बुलडोजर, ऑपरेशन मृत्युलोक से भी कुछ बड़ी कार्रवाई होने वाली है। हमारे सूत्र जो बताते हैं, मर्यादा में रहने के कारण आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन वक्त का इंतजार करिए। अनुराग यादव के परिवार को बहुत जल्द बहुत तरीके से इंसाफ मिलने वाला है, लेकिन लालता यादव के परिवार ने जो किया है उसे बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता। यहां सिर्फ लालता का परिवार ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो सिस्टम में बैठ के सिस्टम को दीमक की तरह चाल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ क्या परिवार से नहीं मिल सकते? ये सवाल भी उठने लगे। क्या योगी आदित्यनाथ उस पीड़ित बहन को बुला के ये कह नहीं सकते कि यहां बैठा हूं तो आपके भाई को न्याय मिलेगा? आखिर योगी आदित्यनाथ की सरकार को उन परिवार के लोगों से क्यों नहीं मिलना चाहिए? यह सवाल भी सोशल मीडिया पे पूछा जाने लगा है। सबसे गंभीर सवाल, योगी आदित्यनाथ की सरकार में इन तमाम आरोपियों का मनोबल इतना बढ़ा कि ये विकास दुबे की राह पर चलने लगे और आरोपियों ने एक पीड़ित परिवार को इतना सताया कि पीड़ित परिवार बार बार गुहार लगाता रहा, प्रशासन के दरवाजे को खटखटाता रहा, लेकिन जौनपुर प्रशासन की आंखें बंद थी। एक से अधिकारी वहां पे गए और तमाम एनकाउंटर हुए, लेकिन लालता यादव के परिवार के लोगों पे कभी कार्रवाई नहीं हुई। वजह जानते हैं क्यों? क्योंकि इनके परिवार का एक आदमी दारोगा था जो पूरे मामले को मैनेज करता था, जो तहसीलदार को फोन करता, कहता हेलो मैं दारोगा बोल रहा हूं, मैं सब कुछ कर लूंगा, आप बस ऐसा करिए। वो थानेदार को फोन करता और वो तमाम व्यवस्थाएं अपने हिसाब से बनाता। तो सवाल ये है कि क्या किसी के परिवार से कोई दारोगा, कोई एसपी, कोई सिंघम कुछ होगा तो पीड़ित परिवार को कोई सताता रहेगा? अगर ऐसी ही न्याय व्यवस्था है तो फिर योगी आदित्यनाथ को फिर से एक बार विचार करना चाहिए। लेकिन एक खबर यह भी है दोस्तों कि बहुत जल्द अनुराग के परिवार को बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है। आरोपियों के परिवार को 7 जन्म याद रखना पड़ेगा, दोबारा किसी अनुराग पे तलवार नहीं चलाएंगे।